वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एंड्रॉयड फ़ोन की एक एप्लीकेशन के ऊपर है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे ये एप्लीकेशन हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है ऑटो कार रिस्पॉन्डर और इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जब कभी भी आपको कोई कॉल्स आए और आप वो कॉल रिसीव ना कर सकें तो उस कॉलर्स को एक कस्टम मैसेज चला जाता है, जो मैसेज आपने इस एप्लीकेशन के अंदर डिफ़ाइन किया होगा। जहाँ तक इस एप्लीकेशन की डिटेल का सवाल है तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप 10 किस्म के कस्टम मैसेज डिफ़ाइन कर सकते हैं और एक रेडी मैसेज आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका दूसरा जो आपको एडवांटेज है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो लोकल मोबाइल्स नंबर्स हैं उनके ऊपर मैसेज जाएगा, किसी भी पीटीसीएल के नंबर्स के ऊपर या फॉरेन नंबर्स के ऊपर इसका मैसेज सेंड नहीं होगा। इसकी वजह से आपको ये भी नहीं टेंशन होगी अगर आपने मैसेजेस का पैकेज कराया हुआ है तो वो बाहर के नंबर उस पैकेज के अंदर आपको पता है इंक्लूड नहीं होते तो उसके आपका बैलेंस कट जाता है। इससे भी बचने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ लोकल मोबाइल नंबर्स के ऊपर मैसेज सेंड करती है। इसके बाद ये होता है कि इसको मैसेज सेंड करने के लिए आपको मोबाइल के पास या मोबाइल के ऊपर किसी किस्म की कोई की या टच नहीं करना पड़ता। ये फुली ऑटोमेटिक है। जो ही कॉल ख़त्म होगी तो उसको एक मैसेज ऑटोमेटिकली जो मैसेज आपने एक्टिव किया होगा वो उसको मैसेज सेंड हो जाएगा। ये जो मैसेज कौन से मैसेज आपके यूज़ करेगी ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपने एसएमएस के पैकेज करवाए थे सिम के अंदर, ये सिम का जो क्रेडिट होगा उसको यूज़ करेगी। अगर तो आपने पैकेज करवाया हुआ है फिर तो ठीक है, अगर पैकेज नहीं करवाया हुआ तो फिर ये जो आपका बैलेंस होगा वो ये यूज़ करेगी। इसके बाद जब आप फ्री हो जाते हैं तो फ्री होने के ऊपर आप इस एप्लीकेशन को ऑल कॉल्स का बटन बना हुआ है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तमाम कॉल्स को ये मैसेज सेंड हो जाएगा। या ये करते हैं आपके जो आपने इस दरमियान में जो इस ड्यूरेशन के अंदर आपने कॉल अटेंड नहीं की आप सिर्फ उन्हीं को सेंड करना चाहते हैं तो आप उसको भी सेंड कर सकते हैं। या फिर ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्टेड नंबर के ऊपर आपने रिस्पॉन्स देना है तो आपने सिलेक्टेड नंबर इसके अंदर से सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद ये होता है जी कि आप इस एप्लीकेशंस के अंदर एक कीवर्ड्स का रिस्पॉन्स का भी ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि अगर आप के कस्टमर्स हैं और वो ये चाहते हैं आपके अगर वो आपको बैलेंस लिख के मैसेज करें आपके नंबर के ऊपर तो उसके बदले में उनको उनका जो करंट बैलेंस होगा वो उनको सेंड हो जाए, या वो पेमेंट लिखें तो उनको उनकी पेमेंट्स की डिटेल मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम जो है वो लगा होना चाहिए, तब ये उसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या स्कूल्स वगैरह का सिस्टम होता है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स आपको रिजल्ट लिख के मैसेज करता है तो उसको उसका रिजल्ट चला जाता है। इसी तरह अगर आप कोई दुकानदार हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आप कहते हैं जी कस्टमर आपसे एड्रेस पूछते हैं तो आप अगर की वर्ड्स के अंदर एड्रेस सेव करवा दें उसके बदले में अपना शॉप का एड्रेस आप ऐड कर देते हैं तो फिर ये होता है अगर कोई भी कस्टमर्स आपको मैसेज करता है एड्रेस लिख के तो उसको आपके जो ऑफिस का एड्रेस है शॉप का एड्रेस है वो उसको मैसेज हो जाता है। इसी तरह के आप कीवर्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन की तरफ आएँ कि ये एप्लीकेशन किस तरह की है और किस तरह इसको ऑपरेट करते हैं तो वो बाकी डिटेल में आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिकल करके भी। अब हम आ जाते हैं जी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन ये है जी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ऑटो कार रिस्पॉन्डर के ऊपर। जो ही एप्लीकेशन ऑन होगी जो फर्स्ट नंबर के ऊपर मैसेज होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है वो मैसेज आपका एक्टिव हो जाएगा। जो भी मैसेज आपने यहाँ पे लिखा होगा वो मैसेज ऑटोमेटिकली जिस भी बंदे की आपको कॉल आएगी उसको वो मैसेज चला जाएगा। इसलिए 1 के ऊपर आपने वो मैसेज जो रेगुलर आप सेंड करते हैं वो मैसेज आपने डिफ़ाइन करना है। जहाँ तक इसके मैसेजेस का सवाल था तो मैंने आपको कहा था इसके अंदर आप 10 किस्म के कस्टम मैसेज आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जी कि हमने एक कस्टम मैसेज डिफ़ाइन करते हैं। हर मैसेज के ऊपर आप कोशिश करें कि इस तरह ऑटो रिप्लाई लिख दें ताकि कस्टमर को पता चले ये मैसेज ऑटोमेटिक आया है। सपोज करें कि मैंने ये मैसेज लिख दिया और यहाँ से मैंने इसको सेव करना है। सेव मैसेज करूँगा 1 नंबर के ऊपर ये मेरा मैसेज सेव हो जाएगा। अब जो भी बंदा मुझे कॉल करेगा तो उसको ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज सेंड हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं 2 नंबर मैसेज के ऊपर कोई सेव करता हूँ तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे भी जो मैसेज मैंने लिखना है वो मैसेज लिखूँगा और उसके बाद मैंने इसको ये देखिएगा मैं यहाँ पे जो भी मैसेज मैंने लिखना है
और यहाँ से मैंने इसको सेव मैसेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद 3, 4, 5, 6 जो भी आप रेगुलर मैसेजेस यूज़ करते हैं वो आपने मैसेज यहाँ पे डिफाइन कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे देखें 3 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है कि संडे वाले दिन मैं ये मैसेज एक्टिव कर देता हूँ, क्योंकि संडे को हमारा ऑफिस क्लोज़ होता है। बजाय हर कस्टमर को मुझे बताने के कि आज यार ऑफिस क्लोज़ है, तो ये ऑटोमेटिकली उन बंदों को मैसेज चला जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखें 5 नंबर के ऊपर, अगर मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ या नमाज में हूँ तो ये मैसेज एक्टिव कर देता हूँ। इसी तरह आप ये देखें अगर मैं घर में आ जाता हूँ तो मैं ये मैसेज एक्टिव कर देता हूँ, आई एम अवे फ्रॉम मोबाइल, प्लीज़ सेंड मी मैसेज। फिर ये जो मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 10 तक वो मैसेजेस हैं जो आप कोई भी मैसेज एक्टिव करेंगे उस दौरान जिसको जो भी बंदा आपको कॉल करेगा उसको चला जाएगा। लेकिन जो 11 नंबर के ऊपर है वो मैसेज है जब आपने रेडी होना है, तो ये जब आप बटन नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे अनअटेंडेड, ऑल और सेलेक्टेड का, तो ये जब बटन दबाएंगे तो ये 11 नंबर के ऊपर जो मैसेज होगा ये मैसेज सेंड होगा उन बंदों को जिन्होंने आपको कॉल्स की होंगी। ये मैसेज मैं 1 नंबर के ऊपर एक्टिव कर देता हूँ। अब मैं दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल के ऊपर अच्छा एक्टिव कर दिया, उसके अंदर फिर आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपने इसको ये मिनिमाइज कर दिया। अब ये कि ये एप्लीकेशन एक्टिव हुई है आपके पास। अब यूँ ही आपने ऑन कर दी तो ये जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके पास चलती रहेगी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन में और जो इस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है, क्योंकि अक्सर लोगों के ख्याल में होगा कि जो मैसेज बैक करने के लिए जो इस एंड्रॉयड के फ़ोन के अंदर या फ़ोन के अंदर ऑलमोस्ट ये ऑप्शन आता है कि अगर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे तो उसको मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको फ़र्क बताता हूँ कि उसका और इस एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं यहाँ से देखें ये कॉल कर रहा हूँ, ये फ़ोन के ऊपर कॉल आई। अब आपने अगर इसको मैसेज सेंड करना हो, सबसे पहले मोबाइल आपके पास होगा, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पे जो भी आपने मैसेज पे क्लिक किया उसको चला गया, मैसेज चला गया। और अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे भी तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये मैसेज आपको ये आ गया, देखें जी आई एम ड्राइविंग का, तो ये मैसेज आ गया आपके पास। इसका नुकसान क्या हुआ, जो ही आपने मैसेज करने के लिए क्लिक किया तो फ़ौरन उस बंदे को बिजी का चला गया, तो उस बंदे को पता चल गया कि आपने उसकी कॉल काट दी है या उसको बिजी कर दी है। तो अब आ जाते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ कि ये एप्लीकेशन किस तरह सेंड करेगी। ये एप्लीकेशन के ऊपर मैंने इसको जो ही ऑन किया तो ये पहले नंबर वाला जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं जी, अब हम इसको कॉल करते हैं। पहले देखते हैं जितने मैसेजेस हैं वो मैं इन सारों को डिलीट कर देता हूँ, ये आप देखिएगा। अब मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ जी, ये देखिए अब इसको कॉल आई, या तो ये कॉल पूरी होगी तब उसको मैसेज आएगा, या अगर जो बंदा कॉल कर रहा है अगर वो कॉल काट देता है, ये देखें मैंने जिस तरह कॉल इस मोबाइल से काट दी है, जो ही मैंने काटा है तो उस मोबाइल के ऊपर मुझे किसी किस्म के ना टच करने की ज़रूरत है ना कोई चीज़ उस पर करने की ज़रूरत है। तो जो ही कॉल मैंने ख़त्म की ये देखें इसको मैसेज आ गया, ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया। कौन सा मैसेज आएगा, जो मैसेज आपने एक्टिव किया हुआ है। अब अगर मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर मैसेज जाए, लेकिन ये मैसेज 2 नंबर मैसेज जाना चाहिए, जो 2 नंबर के ऊपर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर दिया, दोबारा मैं कॉल करता हूँ। अब ये देखें ये दोबारा मैंने कॉल की, ये मैंने इसको कॉल को काट दिया। अब ये देखें ये जो दूसरा मैसेज है, अब ये देखें ये टेस्ट मैसेज आपके सामने रिसीव हुआ है। इसी तरह आप अगर देखेंगे इसके अंदर 10 मैसेज की ऑप्शन है, आप कोई भी मैसेज एक्टिव कर सकते हैं। जो भी मैसेज आपने एक्टिव करना होगा उस मैसेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको कर देना है। जब देखें मैं हमारे वाले केस में हम क्या करते हैं, हम अगर संडे होता है जिस तरह इतवार है, इतवार वाले दिन हमने ये 3 नंबर मैसेज अगर एक्टिव कर दें, या अगर आपकी शॉप जुमे को क्लोज होती है तो आप जुमे वाले दिन ये मैसेज एक्टिव कर दें कि आज क्लोज है, तो जो भी बंदा आपको कॉल करेगा उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज इनका ऑफिस क्लोज है। इसी तरह जब हमारा ऑफिस क्लोज होता है ईद की छुट्टियों के ऊपर, या आप किसी किस्म की छुट्टियां होती हैं, तो हम ये मैसेज लिख के लगा देते हैं। अब जो भी बंदा कॉल करता है उसको पता चल जाता है कि इस दिन से लेके इस दिन तक ये ऑफिस इनका क्लोज है, तो एक इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाती है कि ये ऑफिस क्लोज है, इस वजह से ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अच्छा, इसके बाद जब मैं मोबाइल के पास आ गया और जो मैंने काम करना था मैं काम करके फ्री हो गया, अब मैं कहता हूँ जिन लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं मैंने उनको मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला है अनअटेंडेड। अनअटेंडेड का ये है कि मैं सुबह निकला कोई काम करने के लिए, इस दौरान मुझे कॉल्स आती नहीं और कुछ कॉल मैंने रिसीव कर ली और कुछ कॉल्स मैंने रिसीव नहीं कर सका,
तो अनअटेंडेड अगर मैं बटन दबाऊंगा तो मैं सिर्फ उन्हीं बंदों को मैसेज करूंगा जिनकी कॉल इस ड्यूरेशन के अंदर मैं रिसीव नहीं कर सका। जो रिसीव कर सका हूँ उनको मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन दूसरे वाले केस में मैं ये कहता हूँ कि जब से मैंने ये एप्लीकेशन एक्टिव की है उससे लेके अभी तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल की है, उन चाहे मैंने रिसीव की हो या ना की हो, उन तमाम लोगों को मैसेज चला जाए। तो फिर मैं जो दूसरे नंबर पे ऑल का बटन है, ये बटन मैं दबाऊंगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये है कि मैं कहता हूँ ना मैंने अनअटेंडेड वालों को सेंड करना है ना ऑल को सेंड करना है, मैंने सिलेक्टेड को सेंड करना है। सिलेक्टेड में मुझसे पूछता है कि तमाम कॉल का लॉग आ जाएगा आपके सामने जिन जिन लोगों ने कॉल की है। इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ मिस कॉल्स जो आई है ना उनका बताओ। इसमें से मैं जिस भी बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता जाता हूँ और यहाँ से मैं अगर सेंड का दबाता हूँ तो ये आप देखिएगा 2 बंदों को ये मैसेज चला जाएगा। ये पहला आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि आई एम रेडी प्लीज कॉल नो का मैसेज आपको ये रिसीव हो गया। और इसी तरह जो दूसरा भी होगा उसको भी ये मैसेज चला जाएगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में जो कीवर्ड्स का था कि आपने अगर कोई कीवर्ड सेव किया हुआ है तो उसको आप कैसे रिप्लाई करते हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे ये देखें ये गे और इनेबल रिसीवर का बटन आपने दबा दिया। इसके बाद आप देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस लिखता हूँ। ये बैलेंस लिख के अगर मैं मैसेज सेंड करता हूँ, राइट साइड पे देखें ये बैलेंस का मैसेज मुझे रिसीव हुआ और राइट साइड पे देखें जो आपने बैलेंस का मैसेज किया उसके रिप्लाई में आपको डियर कस्टमर योर बैलेंस इज। अगर मैं कहता हूं कि मुझे लास्ट पेमेंट्स का मैसेज मैंने चेक करना है कि लास्ट पेमेंट मैंने कितनी की थी, अब ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये बैलेंस कैसे लेके आ गया। तो वो ये बैलेंस इस क्राइटेरिया पे लेके आता है कि जिस नंबर से मैं आपको मैसेज रिसीव हुआ होगा तो वो ये देखता है कि ये जो नंबर है ये मेरी डेटाबेस में मौजूद है कि नहीं मौजूद। अब ये किसकी डेटाबेस में देखता है, ये उसकी डेटाबेस में देखता है जो IPUS का सॉफ्टवेयर हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, ये उसकी डेटाबेस में देखता है। ये बेसिकली उसकी डेटाबेस में देखे अगर वो नंबर मौजूद होगा उसके अगेंस्ट जो उसका बैलेंस होगा तो वो बैलेंस लेके आपको वापस सेंड कर देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, आप एड्रेस ऐड कर देते हैं, आप कहते हैं जब मैं एड्रेस सेंड करूँ तो मेरी शॉप का एड्रेस चला जाए, तो ये एड्रेस का मैसेज चला जाएगा। इसी तरह अगर किसी स्कूल में ये एप्लीकेशन आप चला रहे हैं तो स्कूल में अगर आप एक नंबर दे देते हैं स्टूडेंट्स के वालिदैन को, तो आप कहते हैं जी इस नंबर के ऊपर अगर वो सेंड करेंगे तो उनको क्या होगा कि उनको एक मैसेज चला जाएगा रिजल्ट का, या जो भी आपने मैसेज देना है तो वो यहाँ पे रिजल्ट लिख के अगर आप मैसेज सेंड करते हैं, आपको यहाँ पे अगर वो मैसेज आपको सेंड करते हैं तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर ये देखेगा कि ये नंबर किस स्टूडेंट के वालिदैन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो वहाँ से उठा के तो वो सेंड कर देगा। ये तो इसके ऑटो रिस्पॉन्डर के ऊपर थी। इसके बाद आपने इसको अगर बंद करना होगा तो यहाँ से आपने डिसेबल कर देंगे, उसके बाद जो भी मैसेज आएगा वो उसको रिप्लाई नहीं जाएगा। इसके बाद ये होता है जी अगर ये जितने आपने मैसेजेस यहाँ पे आप देखें या काफ़ी सारे आपने ये मैसेज आपको नज़र आ रहे होंगे, आप लिखते हैं, आप ये एप्लीकेशन रीइंस्टॉल करना चाहते हैं या किसी दूसरे मोबाइल में मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर बैकअप ऑफ डेटाबेस, बैकअप ऑफ मैसेजेस का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे जो मैसेजेस हैं इनकी कॉपी बना देगा और दूसरी वाली जगह पे जाके जब आपने रिस्टोर का बटन दबाना है तो वापस सारे आपके मैसेज आ जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये एप्लीकेशन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी।